Anaya's Cartoon TV. प्यारे बच्चों, आए आज एक मज़ेदार सी कहानी सुनते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा जंगल था जिसमें हर तरफ तितलियां उड़ती थीं, सबज सी घास थी और बहुत प्यारी प्यारी सी आबशारें बहती थीं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती थीं और मीठे पानी के चश्मे थे। तो अब आपको पता चल गया, आपने सोचा होगा कि वो जंगल कितना प्यारा होगा जिसमें रंग बिरंगे से परिंदे उड़ते थे, रंग बिरंगे से फूल भी खिले हुए थे और परिंदे अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सुरीली आवाज में गाने गाते थे। उसी जंगल में एक शेर और एक शेरनी भी रहते थे। शेर और शेरनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शेर शेरनी का बहुत ख्याल रखता। वो अक्सर जब शिकार पे जाता तो वापसी पर खाना शेरनी के पास ही लेकर आता और इस तरह शेर और शेरनी मिलकर खाना खाते। शेर अपने खाने का आधा हिस्सा शेरनी को दे देता क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि शेरनी भी शिकार पर जाए। उसने शेरनी से कहा कि तुम्हारे हिस्से का शिकार भी मैं ही करूँगा, क्योंकि वो शेरनी से बहुत प्यार करता था। फिर थोड़े अरसे के बाद शेर और शेरनी के दो प्यारे प्यारे से बच्चे भी हो गए। अब शेर शेरनी और दोनों बच्चों के लिए खाना लाने लगा। वो सुबह शिकार पे निकलता और दिन भर घूमने फिरने के बाद शिकार करके ताज़ा गोश्त अपने बच्चों और शेरनी के लिए लेकर आता। इसी तरह जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी। एक दिन क्या हुआ कि शेर शिकार पर गया। उसके बच्चे और शेरनी उसका इंतजार करते रहे। सारा दिन घूमने के बाद शेर को अपने बीवी बच्चों के लिए कोई शिकार ना मिला। वो बहुत परेशान सा घर जा रहा था कि मैं घर जाकर अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा। यही सोचते सोचते जब वो एक जगह से गुजरा तो उसे एक छोटा सा लोमड़ी का बच्चा नजर आया। उसने सोचा कि इतने छोटे प्यारे से बच्चे का मैं कैसे शिकार करूं। उसने लोमड़ी के बच्चे को अपने साथ ले लिया और उसको अपने घर ले आया। अब उसने शेरनी से कहा कि तुम लोग इसको मारकर खा लो। शेरनी भी थोड़ी सी हदातरस थी। उसने सोचा मैं इतने छोटे बच्चे को कैसे मार सकती हूँ। तो उसने शेर से कहा कि मैं इतने छोटे से बच्चे को कैसे मार दूँ, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं और ये भी तो किसी का बच्चा है, इसलिए मैं इसको नहीं मारूंगी और अब हम इसका भी अपने बच्चों की तरह ख्याल रखेंगे और अपने बच्चों के साथ साथ इस लोमड़ी के बच्चे को भी पालेंगे। बस अब उन्होंने लोमड़ी के बच्चे को अपने घर में रख लिया और उसे पालना शुरू कर दिया। लोमड़ी का बच्चा और शेर के बच्चे आपस में दोस्त बन गए। अब वो मिलजुल कर बहन भाइयों की तरह रहते थे। ना तो शेर के बच्चों को ये पता था कि वो हमारा भाई नहीं है और ना ही लोमड़ी के बच्चे को ये पता था कि वो शेर के बच्चे मेरे भाई नहीं हैं। वो आपस में बहन भाइयों की तरह ही खेलते थे, इकट्ठे ही हर जगह जाते, इकट्ठे ही घूमते फिरते। एक दिन जब वो जंगल में खेलने के लिए गए हुए थे तो उन्हें एक बड़ा सा हाथी नजर आया। अब बच्चों, आपको पता है शेर की तो फितरत में है ना शिकार करना, और शेर तो बहुत बहादुर होता है, इसलिए वो जानवरों से तो डरता नहीं है। इसलिए शेर के बच्चों में भी वही फितरत थी। तो शेर के बच्चे हाथी का शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग पड़े। लोमड़ी के बच्चे ने उन्हें बहुत मना किया कि इतना बड़ा जानवर है, तुम लोग इसके पीछे नहीं जाओ। लेकिन शेर के बच्चे तो बहादुर थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो इसका शिकार करने जाएंगे। बहरहाल वो हाथी के पीछे भाग पड़े और लोमड़ी का बच्चा डर कर घर वापस आ गया। अब शेर के बच्चों ने इतने बड़े हाथी का शिकार तो क्या ही करना था, वो तो अपनी फितरत से मजबूर थे, इसलिए वो उसके पीछे भाग पड़े थे। जब हाथी उनके हाथ नहीं आया तो वो घर वापस आ गए और उन्होंने घर आकर सारा किस्सा सुनाया कि हम इस तरह से हाथी का शिकार करने गए थे और लोमड़ी और ये जो हमारा भाई है यानी लोमड़ी के बच्चे को वो कहते हैं कि ये बहुत डरपोक है, बहुत बुज़दिल है, ये हमारे साथ नहीं गया और घर वापस आ गया। लोमड़ी के बच्चे को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा अच्छा, तो तुम लोग मुझे बुज़दिल कहते हो, मैं अभी तुम लोगों से अगर लड़ाई करूं तो मैं तुम लोगों को जोर से पटक दूंगा। शेरनी ने ये बात सुनी तो उसने उनको डांटा कि आपस में बहन भाई इत्तेफाक से रहते हैं, इस तरह की बातें नहीं करते।
बहरहाल लोमड़ी के बच्चे को अपनी माँ की वो बात भी बहुत बुरी लगी कि उसकी माँ ने उसके भाइयों का साथ दिया है। शेरनी को जब ये बात पता चली कि लोमड़ी के बच्चे ने इस बात का गुस्सा किया है तो वो उसको लेकर एक साइड पे समझाने के लिए आ गई। अब शेरनी लोमड़ी के बच्चे को अलग से जंगल में, जहाँ कोई दूसरा नहीं सुन सकता था, वहाँ ले आई और उसको लाकर उसका सारा सच बता दिया। उसने उसको समझाया कि देखो तुम लोमड़ी के बच्चे हो, हम तुम्हें अपने घर ले आए थे, मैंने तुम्हें अपने बाकी बच्चों की तरह ही पाला पोसा है और ना ही उन बच्चों को ये पता है कि तुम उनके भाई नहीं हो और ना ही ये बात आज तक तुम्हें पता थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मेरे बच्चों को ये पता चला कि तुम उनके भाई नहीं हो और तुम लोमड़ी के बच्चे हो, उस दिन वो तुम्हारा शिकार कर देंगे और तुम्हें खा लेंगे। तो इससे बेहतर है कि तुम यहाँ से अब चले जाओ, क्योंकि अब वो भी बड़े हो गए हैं और तुम भी बड़े हो गए हो। लोमड़ी के बच्चे को जब ये सच पता चला तो वो डर गया। उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग किसी दिन मेरा शिकार कर लें। इस तरह वो एक दिन रात के अंधेरे में घर छोड़कर चला गया अपनी जान बचाने के लिए, और शेर, शेरनी और उसके बच्चे अपनी खिचार में अकेले रह गए। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या नतीजा मिला? आपको पता है इस कहानी का क्या नतीजा है? इस कहानी से हमें यह नतीजा मिलता है कि किसी भी शख्स की फितरत नहीं बदल सकती, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर किसी बुज़दिल को आप किसी बहुत सारे बहादुरों के बीच में छोड़ दें तो भी वो बुज़दिल ही रहेगा।